हेलो एवरीवन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बाद आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब अगर किसी रॉड पे अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा, राइट? क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस। नाउ इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किसी एक पॉइंट पे आज हम लोग वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल लेट्स बी द डिफरेंस। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बात की थी कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो उसकी वजह से r डिस्टेंस दूर किसी एक पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो KQ बाई आर स्क्वायर होती थी। बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ये एक पॉइंट चार्ज नहीं होगी। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड थी। देखिए, अगर हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड पे लेट्स से Q चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लेंथ लेट्स से कैपिटल L, ठीक है, और इससे A डिस्टेंस दूर पर इस पॉइंट P पर हम लोगों को आज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस रॉड पे जो चार्जेस है उसके वजह से। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है क्योंकि इस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए अब हम लोग इसी रॉड का एक लेंथ काटेंगे, एक एलिमेंट कट करेंगे। ये एलिमेंट है, ठीक है, और ये जो एलिमेंट होगा इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर है। तो ये जो एलिमेंट की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? dx, ठीक है। ऐसे ही हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को कट करेंगे। क्यों? अब ये छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट में छोटा सा चार्ज, मतलब लेट्स से dq चार्ज है। अब dq जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। तब हम इस फॉर्मूला को इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेके सबको ऐड कर देंगे और हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी इसके वजह से। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन E की जो डायरेक्शन होगी EP विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ये छोटा सा चार्ज है तो छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो DE विल बी इक्वल्स टू K DQ बाई x स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है x, इसीलिए x स्क्वायर, ठीक है। और ये dq क्यों? क्योंकि यहां पे इस एलिमेंट में छोटा सा चार्ज है। अब क्या करना है? अब यहां से लेके यहां तक हमको इंटीग्रेट करना है। क्यों? क्योंकि हम एलिमेंट किसका काटेंगे? इस रॉड का। तो सबसे पहला एलिमेंट कहां से काटना शुरू करेंगे हम? इस कॉर्नर से। तो इस कॉर्नर से अगर हम एलिमेंट काटते 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 यहां तक पहुंचेंगे तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो x की वैल्यू कितनी होगी? ये यहां से यहां तक है तो x की वैल्यू सबसे पहले यहां पर x इज इक्वल्स टू a होगी, और इस पॉइंट पर यहां से इंटीग्रेट होकर यहां तक आएगी। इसीलिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस l, क्योंकि यहां पे ये a और ये l, सो a प्लस l, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक? a टू a प्लस l, ये हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट। सो यहां पर अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितनी मिलेगी? e, dE को इंटीग्रेट करने से e मिलेगी। और अब यहां पे ये k कांस्टेंट है बाहर, सो a प्लस l dq बाई x स्क्वायर। अब हम यहां देखें तो ये x है और यहां पे dq है, तो dq
के टर्म में तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी। ये कैसे इंटीग्रेट होगी? इसके लिए यहां पे dx होना चाहिए था, तब नहीं ये इसको इंटीग्रेट कर पाएगी। अच्छा, तो हमको यहां पे dx कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसको मैं मिटा लेता हूं। जो नया टर्म होगा वो है चार्ज पर यूनिट। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। सो चार्ज लैम्डा इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? चार्ज मतलब dq बाई dx, है ना। यहां से dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dx। अब हम लोग इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे dq के जगह पे, dq की जगह पे लैम्डा dx। ठीक है, देखिए k इंटीग्रेशन a टू a प्लस एल, dq की जगह पे लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां लैम्डा भी एक कांस्टेंट है, सो इसको भी इंटीग्रेशन के बाहर। सो k लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन a टू a प्लस एल। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? इसकी इंटीग्रेशन यहां लिखता हूं मैं, e इज इक्वल्स टू k लैम्डा, इसकी इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स होगी। लिमिट कहां से कहां तक है? a टू a प्लस एल तक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? e इज इक्वल्स टू k लैम्डा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो 1 बाई एक्स की वैल्यू a प्लस एल, और यहाँ पे ये माइनस फिर माइनस a। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। फाइनली e इज इक्वल्स टू k लैम्डा, ये 1 बाई a, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, -1 बाई a प्लस एल। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इसीलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट किया x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट से। तो हम यहां से हर एक पॉइंट पे एलिमेंट कट करेंगे और उन सारे एलिमेंट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनको सब ऐड कर देंगे। और ऐड करने का मेथड क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक? x इज इक्वल्स टू a से x इज इक्वल्स टू a प्लस एल तक, क्योंकि इन पूरे टर्म को, इस पूरे लेंथ को हमको इंटीग्रेट करना था, ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक। ठीक है, तो हमने यहां पे इंटीग्रेशन किया और यहां पे एक लैम्डा को इंट्रोड्यूस किया हमने। लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी और चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ से हमने यहाँ पे dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dx निकाला, और लैम्डा dx की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, क्योंकि यहाँ पे x था और यहाँ पे dq था। तो dq टर्म में हम x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमको इसको चेंज करना पड़ा। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली हमको यहाँ पे मिला e नेट इज इक्वल्स टू k लैम्डा 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस एल। यहां पे अगर आप चाहो तो लैम्डा की जो वैल्यू है यहाँ पे k dq की जगह पे आप q बाई एल भी लिख सकते हो, 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस एल। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं कि अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग हो तो उसके वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आइए देखिए, अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है और इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंटर पर, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और ये लेट्स से, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम फिर से एलिमेंट कट करेंगे। ये एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां से ये
थीटा एंगल है, तो क्या हम इस एंगल को डी थीटा कह सकते हैं? और ये जो एलिमेंट है लेट्स से डी एल है, और इस पे चार्ज कितनी होगी? डी क्यू चार्ज होगी, है ना? डी क्यू चार्ज इस डी एल एलिमेंट में। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहां पे जो फील्ड होगी वो डीई होगी। यहां तक क्लियर है? ये जो रेडियस है लेट्स से ये स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस है, और यहां पे इस आर्क पे छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया है, और ये एलिमेंट है डीएल, एलिमेंट की लेंथ डीएल है, और इस पे चार्ज कितनी है? डीक्यू चार्ज है, और उस डीक्यू चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये थीटा एंगल बना रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट यहां से काटना शुरू करेंगे, और काटते 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 पूरा यहां तक लेके आएंगे। तो हमको पूरा इस रॉड की वजह से, ये सेमी सर्कुलर रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर हम लोगों को मिल जाएगी, है ना? अच्छा, यहां पे दूसरी बात है कि अगर ये एंगल थीटा यहां है तो ये एंगल भी थीटा होगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? ये डीई का इधर का कंपोनेंट क्या होगा? डीई कॉस थीटा होगा ना, डीई कॉस थीटा। और इधर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? डीई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर यहां पे एक एलिमेंट होगा और इसका जस्ट मिरर एलिमेंट अगर यहां होता तो इसके वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो कुछ डीई इस डायरेक्शन में आती, उसके वजह से भी यहां पे थीटा एंगल बनता, इधर डीई कॉस थीटा आता और इधर डीई साइन थीटा आता। मतलब इधर एक कॉस थीटा इधर एक कॉस थीटा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता वो सेम होता बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके वजह से होगी? डीई साइन थीटा के वजह से होगी। ये बात समझ में आई? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका कंपोनेंट इधर डीई कॉस थीटा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसका कंपोनेंट इधर, तो ये इधर से आया, इसका कंपोनेंट इधर, एक इधर से आया, इसका कंपोनेंट इधर, तो सामने वाला जो डीई कॉस थीटा है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ड्यू टू दिस एलिमेंट विल बी डीई साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर हुई? देख लीजिए आराम से, है ना? तो हर एक पॉइंट का यहां पे जितना भी मिरर एलिमेंट्स होंगे उनका डीई कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किसके वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट जो है डीई साइन थीटा, उसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पर, सेंटर पर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? आइए, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से कैलकुलेट करना है? डीई साइन थीटा। तो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसके वजह से होगी? डीई की वजह से। दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, राइट। लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट है यहां से पूरा यहां तक, और हम देख सकते हैं कि जो थीटा के टर्म में ये वैरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन का टर्म क्या हो जाएगा? थीटा कहां तक? यहां पे ये 0 डिग्री और ये घूमते 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 यहां तक 180, तो 0 टू हम पाई लिख सकते हैं। ओके, सो यहां पे दैट इज इक्वल्स टू, आई मीन डीई इज इक्वल्स टू डीई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। डीई की जगह पे क्या हम के डी क्यू बाई आर स्क्वायर और एक साइन थीटा लिख सकते हैं। डी की जगह पे के डी क्यू, क्योंकि यहां पे डी क्यू चार्ज थी और ये आर डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे यहां करते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन ई हो जाएगी, ई विल बी इक्वल्स टू, अब यहां से के कांस्टेंट है बाहर, और 0 टू पाई डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पे आर भी आर कांस्टेंट है, सॉरी, चलिए आर को हम बाहर निकाल लेते हैं। आर कांस्टेंट कैसे होगा? ये रेडियस है, रेडियस तो हर किसी का यहाँ पे
कांस्टेंट होगा, इसीलिए हमने आर स्क्वायर को बाहर ले लिया। तो यहाँ पे डी क्यू बचा और साइन थीटा बचा, तो डी क्यू के टर्म में तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, डी क्यू को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग ये लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज करेंगे। तो डी क्यू की जगह पे लैम्डा डी एक्स, बट यहाँ पे एक्स का टर्म में भी नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें हम? देखिए यहां पे अगर हम इस छोटे से एलिमेंट को देखें, ये छोटा सा जो जगह है उसको अगर हम देखें तो क्या ये कुछ इस तरीके से है? ये छोटा सा एलिमेंट था, ये छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ था वो dl था और यहाँ पे थीटा d थीटा है और ये डिस्टेंस है r। तो क्या हम जानते हैं कि dl इज इक्वल्स टू r d थीटा होती है? ये मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था। तो यहां पे हम लोग dr के जगह पे dl के जगह पे dx होगा यहाँ पे, राइट? तो dq यहाँ पे हम dx ले लेते हैं, dx की जगह dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमने यहाँ पे लेंथ को dl लिया था इसीलिए, ठीक है? तो dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl के जगह पे r d थीटा। तो इस बार हम लोग dq के जगह पे क्या पुट करेंगे? लैम्डा r d थीटा। देखिए k बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी क्यू के जगह पे पहले साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा लैम्डा आर डी थीटा। यहां से लैम्डा और आर दोनों कांस्टेंट है बाहर, के लैम्डा बाई अच्छा आर और यहाँ पे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इंटीग्रेशन किसका? साइन थीटा डी थीटा का। तो यहाँ पे एक आर कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मिला E इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। तब साइन थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे, आइए देखिए। तो E इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिमिट क्या है? 0 टू पाई। देखिए दैट इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस 180 माइनस माइनस कॉस 0, है ना? कॉस 0 1 होती है तो -1 इंटू 1 +1, और कॉस 180 होती है -1, दैट इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर। ये -1, सो माइनस -1 माइनस -1, क्योंकि ये cos 0 1 होती है, उसके पहले एक माइनस है इसीलिए एक माइनस, उससे पहले भी एक माइनस था और ये माइनस यहाँ पे, और cos 180 -1 होती है। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? इसको प्लस, ये +1 और इधर से ये +1 मतलब 2। तो नेट ई नेट जो हम लोग को मिलेगी वो 2k लैम्डा बाई आर। So this is our final expression। तो आज के लेक्चर की जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।